यूक्रेन व रूस के युद्ध के बीच इंडियन स्टूडेंट्स का वतन आने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन से बाड़मेर लौटे स्टूडेंट्स प्रीतम सोनी ने शुक्रवार शाम को बाड़मेर अपने घर लौटा। सोनी ने बताया कि 24 घंटे तक यूनिवर्सिटी के अलर्ट के बाद बंकर में रहे थे। प्रीतम की मां ने कहा कि वहां के हालातों को देखने के बाद हमने तो हार मान ली थी, लेकिन बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और घर लौट आया। शुक्रवार की रात को घर पहुंचने के बाद घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू नजर आए। घर वालों ने तिलक लगाकर मुंह मीठा कर प्रीतम का स्वागत अभिनंदन किया। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच इंडियन स्टूडेंट का वतन आने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन से बाड़मेर लौटे स्टूडेंट प्रीतम सोनी ने शुक्रवार रात को बाड़मेर पहुंचे। घर पहुंचने पर परिवारजनों ने प्रीतम का तिलक लगा, मुंह मीठा करवा स्वागत अभिनंदन किया। वहीं प्रीतम के सकुशल घर आने पर परिवारजनों में खुशी का माहौल छा गया। प्रीतम ने कहा कि 24 घंटे तक यूनिवर्सिटी के अलर्ट के बाद बंकर में रही थी। प्रीतम की मां ने कहा था कि वहां के हालातों को देखने के बाद हमने तो हार मान ली थी, लेकिन बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और घर लौट आया। मैं तो भगवान से दिन रात एक ही प्रार्थना करती थी कि वह सही सलामत वापस घर आ जाए। दरअसल बाड़मेर शहर निवासी प्रीतम सोनी 2019 को MBBS करने के लिए यूक्रेन गया था। शुक्रवार की रात को घर पहुंचने के बाद घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू नजर आए। 2019 में गया था MBBS करने, अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है। अभी मेरा 3rd ईयर ऑलमोस्ट हाफ सेम हो चुका है। 2nd सेम स्टार्ट हुआ था 3rd ईयर का। हालात तो काफ़ी पहले से ख़राब होने स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन ये हालात 24 फरवरी को ज़्यादा ख़राब हुए जब पहली बार रशिया ने कीव पे बम गिराया। उस समय से हमें लगा था कि उस दिन हमने पहले से टिकट कर रखी थी, एक दिन पहले हमने टिकट कर रखी थी, लेकिन बच्चे इतने हो गए थे और फ्लाइट इतनी महंगी हो चुकी थी। 10 मार्च तक की हमें फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, इसीलिए हम फिर इवैक्यूएट नहीं हो पाए, उस समय जा नहीं पाए। फिर गवर्नमेंट से हमने थोड़ा अपील किया, फिर हमारे एजेंट से अपील किया और इधर के एम्बेसी से अपील किया कि हमें थोड़ा इवैक्यूएट करो, क्योंकि हमें तो फ्लाइट मिल नहीं रही है 10 तारीख तक, और 10 तारीख तक हालात काफ़ी बुरे हो जाएंगे, क्योंकि ये वॉर की बात है। तो फिर एम्बेसी ने गवर्नमेंट ने सबने मिलकर हमें इवैक्यूएट किया जितना जल्दी हो सके। एक दिन में 9 फ्लाइटें बनाई गई। हम जा रहे थे वहाँ पे, वो एक छोटा सा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन वहाँ से भी 4 प्लेन्स उड़ाए आज के। स्टूडेंट प्रीतम की मां शांति देवी का कहना है कि यूक्रेन के हालातों के बारे में सुनने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैं तो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरा बच्चा सलामत घर पहुंच जाए। हमने तो हार मान ली थी, लेकिन बच्चे ने हार नहीं मानी थी। बच्चे जब भी बात होती थी तब आप चिंता नहीं करें, मैं घर आ जाऊँगा। स्टूडेंट प्रीतम सोनी ने कहा कि हालात 24 फरवरी से ख़राब होने शुरू हो गए थे। उस दिन रूस ने पहली बार यूक्रेन पर बम गिराए थे। इसके बाद फ़्लाइट बुक करवाने लगे, लेकिन 10 मार्च तक कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। इसके बाद इंडियन एम्बेसी से अपील करने के बाद हमें 28 फरवरी को यूनिवर्सिटी से रोमानिया बॉर्डर के लिए रवाना हुए। 1 मार्च को रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर दिया था। सोनी ने कहा कि यूक्रेन में इंडिया के 17,000 स्टूडेंट MBBS कर रहे हैं। सरकार को उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।